दावत देना चाहूँगा अजीज़म खादिम वानी फ्यूचर्स पब्लिक स्कूल गोल से कि अपने ज़रिए ख्यालात से नवाजें। लेकिन आज इस हमारी महफिल के चीफ गेस्ट मेहमान खुसूसी, और मैं ये कहूँगा कि इस इलाका सब डिवीज़न गोल का एक बहुत बड़ा असासा, हम लोगों की बहुत बड़ी खुशकिस्मती कि इतने ऑनेस्ट, डेडिकेटेड, इंटेलिजेंट और इंटेलेक्चुअल आदमी हमें अपने इलाके में 1-1.5 साल के लिए काम करने के लिए मिले। मोहतरम ज़ेडियो गोल साहब, इसी तरह से हमारे ही अपने इस ज़िला के एक बहुत ही काबिल तरीन उस्ताद और हमारी हायर सेकेंडरी गोल के प्रिंसिपल मोहतरम फारूक वानी साहब, हम सब के उस्ताद, मुझे लगता है कोई ही होगा यहाँ पे जिनके अख्तर साहब उस्ताद नहीं होंगे। हम सब इनका प्रोडक्ट है, जितने स्कूल यहाँ पे हैं ऐसे सारी हन अख्तर साहब इन प्रोडक्ट। अख्तर साहब इसी तरह से मेरे उस्ताद, जिन्होंने हमें बचपन में बहुत ज़्यादा चीज़ें, अगर मैं यहाँ पे खुल जाऊँ उस चीज़ को लेकर के, वक्त की पाबंदी लगाई है, लेकिन मैंने ज़िंदगी में बहुत कम ऐसे उस्तादों से पढ़ा जो नवाज साहब की तरह थे। आज भी मुझे याद है जब हम 9th-10th में इनके पास, ये हमें अपने एक तो उस्ताद और दूसरा अपने बच्चों की तरह जो केयर हमारी ये करते थे। ऐसे हमारे उस्ताद नवाज साहब, शमसुद्दीन साहब हमारे उस्ताद रहे हैं। ज़ेडियो ऑफिस से जितना स्टाफ आया है, हमारे बहुत सीनियर मेंबर हफीज़ुर रहमान जोद साहब, हमारे यहाँ पे प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन गोल के बहुत ही डेडिकेटेड प्रेसिडेंट ज़ियाउर रहमान जोद साहब। किसी भी इलाके की खुशकिस्मती ये होती है कि उसका अपना असासा उसकी खिदमत करता है, और हमारा इलाका, हम लोग, हम यहाँ पे जो बैठे लोग हैं, या हमारा ये जोन, ये उन खुशकिस्मत इलाकों में से है जिसको कई ज़ेडियो आपने मिले। ज़ेडियो साहब की रिटायरमेंट की पार्टी का जो आपने यहाँ पे ये वेन्यू चुना, ये बहुत ही अच्छा है। खासकर सबसे पहले मैं तो अपने एसोसिएशन के जो हमारे मेंबरान हैं और खासकर सदर भी हैं, उनको इसके लिए मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि 2 in 1 उन्होंने काम किया। एक तो चलो पिकनिक का भी काम हो जाएगा, दूसरा तो ज़ेडियो साहब की पार्टी का जो है वो भी एहतमाम हो जाएगा। हायर सेकेंडरी स्कूल गोल से आए हुए हमारे उस्ताद इज़्ज़त इमाम नवाज वानी साहब को इन 2 अशार के साथ दावत दूंगा कि अब अपनी अना से मुझे डर लगने लगा है, अब अपनी अना से मुझे डर लगने लगा है, सहरा में न जाने कहाँ सर लगने लगा है, अब आगे का सफर मेरी रूह तय करेगी, अब जिस्म भी सामाने सफर लगने लगा है। डियर कोलीग्स, जैसा कि आप जानते हैं कि एक मिशन है, एजुकेशन इज ए मिशन। एजुकेशन जो है मिशन इस लिहाज से है कि हमारे पास जो बच्चे आते हैं वे कोरे कागज की मानद होते हैं, और हमने क्या करना है, हमने उनको एक ऐसी दिशा देनी है जिस दिशा से वो बिल्कुल गैर वाकिफ होते हैं। वो दिशा क्या है? वो सिर्फ हमने मॉर्निंग वॉक या फोटोसिंथेसिस का नॉलेज देना नहीं है, वो हमारा सिर्फ एक हमारी ज़रूरत है। हमने इस सोसाइटी का बेहतरीन फर्द बनाने के लिए उसको एजुकेशन इंपोर्ट करना है। माय डियर कोलीग्स, आप और हम सबों का काम एक ही। जिस तरह आप प्राइवेट एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए हैं, और हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, तमाम को इस नज़रिए से बच्चों को पढ़ाना होगा कि हमारी सोसाइटी के अंदर किस तरह एक इनकलाब पैदा हो जाए। इनकलाब किसका है? इनकलाब है इंसानियत को पहचानने का। ये नहीं कि हमने उसको बहुत सारे नंबरात ले लिए, उसने क्रैमिंग करवा ली इसने, लेकिन वो बड़े और छोटे को नहीं पहचान पाता। तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि अगर वो इंसानों को नहीं पहचानता, इंसानों की कदर करना नहीं जानता, तो हमें ये समझना लेना चाहिए कि हम उस मिशन में नाकाम। गेस्ट ऑफ ऑनर मोहम्मद शफी, मीर साहब, गिरी साहब, नवाज अहमद वानी साहब, all the other dignitaries present in this occasion. Assalamu alaikum wa adab. जैसे कि आप जानते हैं, जिस चीज की शुरुआत होती है उसका इख्ताम भी होता है। देखिए, सवाल ये खड़ा होता है, शुरुआत और इख्ताम तक जो काम उसने सर अंजाम दिए हैं वो उनमें उतरा है या नहीं, ये शफी साहब को पता होगा।
मगर जहां तक 1 साल से मेरे साथ तकरीबन ये काम करते आ रहे हैं, ये एक दीनी शख्सियत है, अपने काम के साथ बड़े लगन से पेश आते हैं, बड़े शरीफ हलीम के अफसर थे। मैं कहता हूं कि जिस आदमी में ये खासियतें पाई जाती हैं उससे अफसर भी डरा करते हैं। ये मुझे अपना भी जाती तजुर्बा है, क्योंकि मैंने जिस जगह भी काम किया अपनी सलाहियतों से काम किया। तो इसके बाद मैं आज के हमारे प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी, हमारे आज के चिराग महफिल ज़डियो गुल मोहम्मद शफी गिरे साहब को इन 2 अशार के साथ स्टेज पर दावत दूंगा कि ये अलग बात है कि खामोश खड़े रहते हैं, ये अलग बात है ज़डियो साहब, ये अलग बात है कि खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे दरवेशों से मिलता है शजरा हमारा, जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। मैं शफी साहब को आपकी समातों के हवाले करता हूँ। नरे कब्र सिकंदर नरे गोरे दारा, मिटे नामियों के निशा कैसे कैसे, वफा की मंजिल से गया को सलामत, असबाब लुटाए रहने इस अस्पताल शरीफ। काबिल एहतराम रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल मॉडल हाई सेकेंडरी स्कूल गोल, अख्तर मीर साहब, नवाज साहब, शकील साहब, मेरे ऑफिस से आए हुए साथी, प्राइवेट एसोसिएशन के तमाम प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के तमाम हजरात, जावेद साहब, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। शुक्रिया अल्लाह का, मैं तो अल्लाह का बहुत एहसानमंद हूँ, शुक्रगुजार हूँ। जो आप तारीफें करते हैं जो मैंने सुनी, मैं इसके लायक नहीं हूँ, क्योंकि मैं बंदा बहुत कमबख्त हूँ, गुनहगार हूँ। मेरी कमबख्ती का हाल बहुत बुरा है। अब आपके सामने न जाने आप किन नजरों से देखते होंगे। मेरी जिंदगी का आगाज तो एक दूर दराज इलाके से हुआ था, बागनकोट, MS बागनकोट। 1984 में ज्वाइन किया था, जस्ट 20 इयर्स में था उस वक्त में, लेकिन तिलक सर्विस रही मेरी। वो इलाका दूर था, उस वक्त पैदल जाना पड़ता था। यहां से हम पूरा दिन पैदल चलते थे। एक दफा मैं 16 घंटे पैदल चला, पूरे 16 घंटे चलकर अपनी मंजिल को पहुंच गया, वरना 2 दिन 1.5 दिन लग ही जाता। तो खैर वक्त गुजर गया, कोई पता नहीं लगी, समझ नहीं आई क्या हो रहा है। ये वक्त गुजर जाता है। ये प्राइवेट एसोसिएशन का जहां तक ताल्लुक है आपका, प्राइवेट स्कूल्स का, मुझे 10.5 साल गैजेटेड कैडर में मिले। 40 साल और 4 दिन मेरी सर्विस हो जाएगी। 40 साल पूरे हो गए आज। 28 को ज्वाइन किया था, 27 को ही 40 साल हो गए। अभी 4 दिन बकाया है। अल्लाह करे कि 4 दिन भी मेरे आसानी से गुजरे। तो सारी जिंदगी में मैं अल्लाह के फजल से ठीक ही रहा। कोई मौका नहीं मिला कहीं शिकायत का, ना पब्लिक से ना ऑफिसरों के पास, क्योंकि मैंने अपने आप को समझने की कोशिश की, बहुत कोशिश की मैंने। मुझे प्राइवेट स्कूल देखकर, इन टीचर्स को देखकर बड़ा महसूस होता था, फील होता था, तरस आता। मैं बानिहाल में प्राइवेट स्कूल में भी जाता था, अक्सर मैं उन्हें पूछ रहता था कि आपकी पेमेंट कितनी है, और जो आपकी जो है कंट्रीब्यूशन है वो बहुत काफ़ी होती है।
सुलझाने की कोशिश की। हर एक के साथ मैंने यही सोचा कि कम से कम कुछ सीखे, कम से कम इनका मसला हल हो जाए। किसी भी प्रॉब्लम को हल करने की कोशिश की है मैंने, चाहे स्कूल अपना हो। श्री नवाज साहब ने भी कहा, हम कहने से अभी गुरेज करते हैं, कंट्रीब्यूशन आपकी हमारी। दुनिया मुकद्दर जिसके जितनी लिखी है वो उतनी मिलेगी, और आखिरत के बारे में कहा मुशक्कत पर है, जितनी मेहनत करोगे वो मिलेगी। दुनिया मेहनत पर नहीं है। अगर दुनिया मेहनत से मिलती, गैंती मारने वाले को, मजदूर को सबसे ज्यादा मिलनी चाहिए थी। उसके ब्रैक्स एक साहूकार दुकानदार बैठा गदी पर, ये करो वो करो, इतना तोलो उतना तोलो, और शाम को लाखों में जाता है। मजदूर 500 पर 450 पर ही बस करता है। लेकिन एक चीज में और देखी, नोट की कि हलाल कमाई में बहुत बरकत है। मेहनत की कमाई में, एक हलाल हो गया, दूसरा मेहनत की कमाई में जितनी मेहनत इंसान करेगा। हमने देखे बहुत छोटे छोटे इनकम्स पर गुजारा करते हुए जो है अच्छी जिंदगियां गुजारे हैं लोग। आपके सामने एक मिसाल है, मेरे यहाँ देखिए है मोहम्मद अशरफ वानी साहब, भतीजा है, ये भांजा है मेरा, एकेडमी चला रहा है शेरपुरा की। इनके पास हम उधार लेते हैं, अल्लाह ने ऐसी बरकत इनमें डाली है इनके घर में, और बच्चे भी सही, वो भी ठीक, इसके मेंटेन, घर भी मेंटेन, कामकाज खुद अच्छा भी करते हैं। ये नहीं गुरेज करते हैं लोगों के काम में जाना, दिहाड़ी लगाना, वो भी नहीं गुरेज करते। जब मौका मिले, जहाँ कहीं मिले, मेहनत से पैसा कमाया, अल्लाह ताला ने बरकत दे दी है। इसी तरह सबका हाल है, मुझे पता है। कम इनकम पर गुजारा काम करना, फजूल खर्ची से बचते हैं। जितना ज्यादा होता है इतना इंसान ज्यादा फजूल खर्ची करता है, और उसका एक चीज हमें वबाल अलग है। वो एक चीज क्या है, वो हिसाब अलग देना। जैसे प्रिंसिपल साहब ने कहा 1.5 लाख में 50,000 का काम करते हैं, लाख का लेने के देने पड़ते हैं। वो तो यहाँ गए, हिसाब उसका ऊपर से और होगा, क्योंकि हिसाब कल होना है। आप मुतमईन रहें, जो मुकद्दर में होगा वो मिलेगा। और ज्यादा चीज बरकत की है, बड़ी चीज बरकत है। बरकत जिसमें अगर अल्लाह ताला 1 रुपया में 1 आने में डाले, वो लाखों से बेहतर है। तो लिहाजा कम में कफायत करना, आप कफायत शहरी से काम चलाओगे क्योंकि इनकम कम थी, लिहाजा उसमें बरकत होगी। तो आप भी आगे बढ़ रहे हैं, हमारे साथ साथ चल रहे हैं। बड़ी बड़ी तनख्वाह लेने वाले के हाल देखते हैं, जितना आता है उससे दुगना जाता है। अस्पतालों में आजकल ज्यादातर लगता है।